नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांत। मेरे हैंडल का नाम है @एग्रीसार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, जो हम क्लासिफिकेशन सीरीज़ में चल ही रहे हैं, जिसके बारे में हम बात करते आ रहे हैं। तो फील्ड क्रॉप का ये क्लासिफिकेशन है जिसमें हम क्रॉप्स जो बेस्ड ऑन ऑन्टोजेनी या फिर बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल है उस पर बात करेंगे। ये एक छोटा सेशन रहेगा पर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। इसको अगर अच्छे से समझेंगे तो हमारे फाउंडेशन स्ट्रांग होंगे। इस चैनल के माध्यम से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, उन सभी साथियों के लिए जो एग्रीकल्चर की फील्ड में अपना नॉलेज बढ़ाना चाह रहे हैं या कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस वीडियो को देखेंगे तो अपना बेनिफिट डेफिनेटली कर सकते हैं। और किसान साथियों की बात करें तो वो फॉर श्योर अगर हम इस प्रोसेस से एक बार नॉलेज लेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी एग्जिस्टिंग प्रोसेस जो आज खेती में कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूव करते हैं पहले क्लासिफिकेशन में, जो कि है एनुअल क्रॉप। हम सभी जानते हैं कि क्रॉप क्लासिफिकेशन अगर हम बेसिकली बहुत रॉ लैंग्वेज में करें तो पहला क्लासिफिकेशन होता है एनुअल, जो कि ऊपर दिया हुआ है। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है बाइनियल और तीसरा क्लासिफिकेशन होता है पेरिनियल। इसको हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे, बट पहले अभी समझ लेते हैं कि एनुअल क्रॉप्स कौन से होते हैं। एनुअल क्रॉप्स वो क्रॉप होते हैं जिनकी पूरी एंटायर लाइफ साइकिल जो होती है, एंटायर लाइफ साइकिल इन द सेंस क्रॉप की लाइफ साइकिल को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसकी डेफिनेशन समझ पाएंगे। क्रॉप की लाइफ साइकिल का मतलब होता है जिसमें जर्मिनेशन फेज से लेकर क्रॉप की डेथ की फेज जो होती है, इसके बीच में ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड सीड प्रोडक्शन फेज भी आता है। वो सारा अगर एक सिंगल ईयर में कवर हो, है ना, या एक ग्रोइंग सीजन, दोनों में से कोई भी हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनुअल क्रॉप्स। ये याद रखना है अपने को, है ना। और हर बार हार्वेस्टिंग के बाद हमें इसको फिर से रीप्लांट करना पड़ता है। ये हमारे एनुअल क्रॉप की विशेषता है या फीचर है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें एग्जांपल और देख लेते हैं। इसका एग्जांपल्स में आता है राइस है, वीट है, मेज़ है, बार्ली है, बाजरा है, इवन मस्टर्ड भी है ना। आगे मूव ऑन करते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि बाइनियल क्रॉप्स क्या होते हैं। बाइनियल क्रॉप्स वो होते हैं जिनकी पूरी फेजेस होती है लाइफ साइकिल की, जैसे कि हमने अभी ऊपर बताया था, आपकी ग्रोइंग स्टेज से लेकर डेथ तक की स्टेज जो होती है, जिसमें फ्लावरिंग, बीच में पूरा प्रोग्रेसिव फेजेस जो आती है सारी, वो सारी की सारी फेजेस अगर आपके 2 साल में कंप्लीट होती है ना, या 2 ग्रोइंग सीजन्स में, तो वो बाइनियल क्रॉप्स कहलाते हैं। बाइनियल क्रॉप्स का एक सीधा एंड सिंपल एग्जाम्पल है कैरेट, बीटरूट, टर्निप, रेडिश, और इसके अलावा होता है शुगर बीट। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे कि ये कैरेट का फोटो दिया है, इसका फर्स्ट ईयर जो रहेगा वो फेज जो रहेगा उसमें जर्मिनेशन से लेकर आपका ग्रोइंग फेज आता है, फिर वेजिटेटिव ग्रोथ और आती है सेकेंड ईयर में, एंड सेकेंड ईयर में आपको फ्लावर्स, सीड्स, ये सारे प्रोडक्शन फेज में आता है। और बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर या फिर उसकी जो साइकिलिंग होती है वो जैसे ही कंप्लीट होती है डेथ फेज में, तो ये प्लांट भी डाई हो जाता है। तो ये होता है हमारा बाइनियल क्रॉप। हम थर्ड कैटेगरी की ओर मूव करते हैं जिसको हम लोग पेरिनियल क्रॉप्स बोलते हैं। आपने बहुत जगह ऐसी कैटेगरी ऑफ क्रॉप देखे होंगे, बट कभी अपन ने स्पेसिफिकली ध्यान नहीं दिया होगा। पर अगर मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल है शुगर केन का, बनाना का, पाइनएप्पल का। एप्पल इज़ अ वेरी बेसिक एग्जांपल जो फोटोग्राफ में भी आप समझ पाएंगे कि आप उसमें से फल तोड़ते हैं, वो हर साल कंटिन्यू रहता है और इसको एक से ज़्यादा वर्षों तक ये मतलब चल सकता है। तो अगर इसको एक डेफिनेशन दिया जाए तो क्रॉप्स दैट लिव मोर देन 2 years, है ना, एंड प्रोड्यूसेस यील्ड्स इन एवरी सीजन्स वंस एस्टेब्लिश्ड। मतलब एक बार एस्टेब्लिश होने के बाद वो हर साल फसल का यील्ड देता रहेगा। ये क्रॉप्स जो होते हैं वो पेरिनियल क्रॉप्स कहलाते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल के साथ एप्पल का एक दिया गया है कि पहला साल प्लांटिंग, दूसरा साल ग्रोथ, थर्ड ईयर से फ्रूटिंग बेसिकली ज़्यादा बढ़ती है, एंड कंटिन्यूड हार्वेस्टिंग 4+ years में आपको मिलना शुरू हो जाए। तो ये जो फेज़ रहता है ये पेरिनियल क्रॉप्स का होता है और इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो इस समरी में हम बात करते हैं लाइफ स्पैन के बारे में। जैसा क्लासिफिकेशन हुआ था तो एनुअल क्रॉप्स वो जो 1 साल के सेशन के लिए होते हैं, बाइनियल 2 साल, पेरिनियल में 4 साल, 3 साल, जो भी केसेस रहते हैं, केस टू केस, प्लांट टू प्लांट बेसिस पे डिसाइड होता है, पर डेफिनेटली 2+ years के लिए होता है।
तो इसमें जैसे कि ग्रोइंग पैटर्न होता है, ग्रोथ, फ्लावरिंग, सीड प्रोडक्शन, डाई सेम ईयर में ही होता है। बट इनमें बहुत जगह जो बाइनियल क्रॉप्स होते हैं उसमें आप देखोगे फ्लावरिंग, फ्रूटिंग ये सब नेक्स्ट ईयर को शिफ्ट हो जाती हैं। पहली ईयर में आप देखोगे सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ ही विजिबल होंगी। पेरिनियल क्रॉप्स में ऐसा वेरी कर सकता है बेस्ड ऑन डिफरेंट क्रॉप्स, राइट। रीप्लांटिंग की केस भी वही रहती है, हर साल प्लांट करना, हर 2 साल में प्लांट करना, और ये इसका ज़रूरी नहीं है ईयरली प्लांट करना, है केस टू केस पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने वेजिटेबल्स में भी एग्जाम्पल लिए हैं, क्योंकि हमने अभी तक जो एग्जाम्पल्स बात की वो ज़्यादातर ग्रेन्स या फ्रूट्स पे बात की है। तो आप देखोगे वेजिटेबल बेस्ड एग्जाम्पल्स भी इसमें, जैसे टोमेटो, स्पेनिच, ये हमारे एनुअल क्रॉप्स में आते हैं। बाइनियल क्रॉप्स में टर्निप, गार्लिक, कैबेज आते हैं। एंड पेरिनियल क्रॉप्स में आप देखोगे, वेजिटेबल्स में आप देखोगे पपाया वपाया, सब एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फिर हम जब हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जैसे कि ग्रोइंग पैटर्न होता है, जिस तरीके से रीप्लांटिंग फेज़ होता है वैसे हार्वेस्टिंग फेज़ भी होता है। तो ये हमको इसमें ध्यान देना है। इट्स टू ईजी टू अंडरस्टैंड, राइट। जैसा कि ये मैंने बताया था, ये वीडियो शॉर्ट रहा है बट डेफिनेटली बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा है। हमारा अगला भी सेशन रहेगा इसके बाद का, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप। हमारे जो फील्ड क्रॉप है उसका क्लासिफिकेशन जो रहेगा वो बेस्ड ऑन साइंटिफिक या फिर बॉटनिकल नेम्स पे, राइट। हमें इन वीडियो के माध्यम से बेसिकली वो सारे ही एंगल एक्सप्लोर करने हैं जिस एंगल से हम लोग एक क्रॉप को, फील्ड क्रॉप को समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, एग्री सार के नाम से सर्च बार पे जाकर। तो प्लीज़ डू फॉलो एंड सब्सक्राइब माय वीडियो चैनल। थैंक यू।